हेलो एवरीवन, दिस साइड नगमा अरोरा एंड यू आर वाचिंग टीजीसीसी लीगल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट केसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता देती हूँ आप लोगों को। इसका है डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन एंड एस्टॉपल। इसकी नोट्स बना के रख लेना। नोट्स से याद आया, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए मुझसे सेकेंड सेमेस्टर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। एंड आप सीधा मुझे अपना सब्जेक्ट बता देना कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। जब मैं खुद रीड आउट कर रही थी तो मैंने पेन ड्राइव में सारे नोट्स संभाल के रखे हुए हैं, तो आप लोग भी वो नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। देन इसमें मैंने आपको अभी यही चीज़ बताई कि इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन एंड एस्टॉपल। मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगी ना, ये अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट अलग चलता है और ऑनलाइन का अलग चलता है, तो मैं आपको ऑनलाइन के तरीके से बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट वाले में आपका कोई केस नहीं है तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। सेकंड में आ जाओ, मैंने आपको बताया था कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन इसके अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपको सेक्शन पढ़ लेने हैं। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, आप पिछली वीडियो जाके देख लेना। कन्फेशन में आपको सेक्शन 24 से 30 पढ़ना है और डाइंग डिक्लेरेशन 32 सबसेक्शन 1। इसमें मैं बता देती हूँ कन्फेशन से रिलेटेड केस कौन सा है। कन्फेशन से रिलेटेड केस है केस नंबर 10, 11 एंड 12। 10, 11, 12 ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 13, 14, 15, 16 ये 4 केसेस है जो डाइंग डिक्लेरेशन के। डाइंग डिक्लेरेशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये इनके एक सर्कमस्टांसेस है, तो उस तरीके से ये अलग अलग कर रखा है। आपको करना चाहिए दोनों, मतलब ये जो मैंने अभी बोले ना, इनकी तो अच्छे से समरी बना के रख लेना। बाकी आप आ जाओ थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक में मैंने आपको बताया एस्टॉपल। एस्टॉपल और प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इनमें ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी एक आ जाए। तो अगर आप एस्टॉपल पढ़ रहे हैं, एस्टॉपल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एस्टॉपल पढ़ रहे हैं तो आपको केस नंबर पढ़ना पड़ेगा 18, 19 एंड 20। एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन करेंगे तो 21 एंड 22। देन आ जाओ फोर्थ मैंने पढ़ा था टॉपिक। आप टॉपिक डिसाइड कर ले पहले कि आपको पढ़ना कौन सा और कौन सा आप छोड़ने वाले हो। तो मैंने ये पर्सनली पढ़ा था। इसमें मैंने ये पढ़ने का रीज़न मेन यही था कि इसमें 2 ही सेक्शन पढ़ने थे, 133 सेक्शन 133 एंड सेक्शन 114 सब जो बी, उसका एक्सेप्शन कह सकते हो, एक्सेप्शन है। तो यहाँ से केस नंबर 24 एंड 25 इंपॉर्टेंट। 24 जो है कंप्लायंस एविडेंस से डील कर रहा है एंड 114 बी जो मैंने बोला एक्सेप्शन है, वो उससे डील कर रहा है। देन विटनेस, ये मैंने टॉपिक पर्सनली छोड़ दिया था, इसमें एक ही केस है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो ये हॉस्टाइल विटनेस का केस है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सिक्स्थ प्रिजम्पशन, लोग इसको छोड़ देते हैं, पर लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो आई सजेस्ट यू कि आप इन दोनों केसेस को भी कर लो। तो 27 एंड 28 कर लेना। प्रिविलेज कम्युनिकेशन में पढ़ने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शंस में, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे 27 है, ये आपका ब्लड टेस्ट से रिलेटेड है एंड 28 वाला फैटर्निटी से रिलेटेड है, तो 101% है कि उससे केस आएगा ही आएगा। अब हम सेकेंड जो केस मेट है उसकी बात करते हैं, फैमिली लॉ 2। फैमिली लॉ 2, इसमें आपको मैं पहले टॉपिक वाइज बताऊंगी। ये जैसे फर्स्ट ए टॉपिक है हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली है, हिंदू कंपार्सनरी। ये आपने फर्स्ट मतलब फैमिली लॉ 1 में भी कुछ चीज़ें इसकी क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको कर रहे हो, तो फर्स्ट टॉपिक को कर रहे हो, तो ये 8 के 8 केसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 8 केसेस के बिना आपका टॉपिक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैं तो कहूँगी इसके 8 केसेस इंपॉर्टेंट है। सेकंड अलाइनेशन 9, 12, 14, 16 इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे पार्टीशन। पार्टीशन के सिर्फ 3 ही केसेस है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कुछ भी मत छोड़ना। देन बी आ दो, बी वाला, देन बी पे आ जाओ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 3 टॉपिक है। इसमें फोर्थ वाले में इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जैसे 20, 21 एंड 26, और उसके बाद सीधा विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। आप लोग को लगता होगा केस मैट के अंदर केस नहीं दे रखा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। केस मैट में जो केसेस नहीं दे रखा होता और सिर्फ मेंशन कर रखा होता है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये लोग पूछ लेते हैं, तो आप केस जरूर कर लेना। इसके बाद मैं आ जाती हूँ टॉपिक 5 और 6 में। 5 और 6 अगर आप इस टॉपिक को कर रहे हो तो इस केसेस को तो आप 2 मिनट में पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, लिखने का कुछ भी नहीं है। पेपर में क्या आता है, पेपर में आता है एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे देंगे और उसको सॉल्व करो कि इसमें कितना शेयर किसका है। ये आपको अपने सेक्शंस क्लियर करने पड़ेंगे, वहीं से आप इन क्वेश्चंस को इन टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। देन आ जाओ सी मुस्लिम लॉ। मेरे को हिंदू लॉ से इजी लगा है मुस्लिम लॉ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड शेयर होते हैं कि इतना इसको मिलेगा। हाँ, बट आप शिया और सुन्नी में ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा शिया और सुन्नी में, और इसकी भी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, आपको सॉल्व करनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो टॉपिक 9 और 10 छोड़ दोगे, देखो केस नहीं है इसके अंदर, मन करेगा छोड़ने का, बट आप इस टॉपिक को पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही मुस्लिम लॉ में जब कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें विल, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें घुसाता है, गिफ्ट विफ्ट सब घुसा देता है। तो मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको मुस्लिम लॉ करना ही करना है।
देन आ जाओ थर्ड केस मैट पे। ये हमारा थर्ड केस मैट है लॉ ऑफ एविडेंस का। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज ही बताऊंगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक में कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है, पर ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसके बिना आपका आगे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं बोलूँगी नहीं इसको पढ़ो, क्योंकि आपने CRPC को हाथ लगाया है तो फर्स्ट टॉपिक मैं मान के चलूँगी कि इतना पढ़ चुके हैं। देन सेकंड, ललिता कुमारी इंपॉर्टेंट केस है। कभी भी कोई गाइडलाइन मतलब गाइडलाइन आती है इनसे जो SHO और सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड होंगी तो आएंगी। यहाँ पे केसेस जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है मधुबाला वाला एंड सकीरे वसु वाला। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों कर लेने हैं। और ये लास्ट वाला भी, वीनू भाई वाला भी केस इंपॉर्टेंट है। देन आ जाओ इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में आपको इंपॉर्टेंट केसेस, एक तो DK बासु एंड अगला है अरनेश कुमार। ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे डील कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। देन फोर्थ, सबसे इजी टॉपिक एंड सबसे मतलब पेपर में आएगा और आप लोग कर लोगे, इजी है ये। मैंने तो फिलहाल अपनी जो लॉ की स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट के बाद सीधा बेल पे आ गई थी मैं। बीच का कॉन्सेप्ट वैसे सुन रखा था मैंने, तो मैंने कर लिया था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट केसेस रहेगा संजय चंद्रावाला एंड स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी वाला। इसके बाद आ जाओ फिफ्थ में। फिफ्थ में आपको दो ही टॉपिक दिख रहे हैं, मैंने फिफ्थ टॉपिक छोड़ दिया था, तो अगर आपको फिर भी इंपॉर्टेंट जानने हैं तो मैं बता देती हूँ। जो ऊपर वाला केस है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सेक्शन 211 से डील कर रहा था, जो चार्ज से रिलेटेड था, चार्ज फाइल करने से रिलेटेड। अगर आप प्री ट्रायल करते हो तो आपको दोनों केसेस को करना पड़ेगा, दोनों केसेस अपने अपने बात रखते हैं। देन आ जाओ सिक्स्थ वाले में। सिक्स्थ में सिर्फ एक ही केस है, मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था। सेवन्थ में ना ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब लास्ट ईयर नहीं आया था, लास्ट ईयर दोनों साल आ रखा है। क्या था? राइट ऑफ विक्टिम या फिर एक्यूज, ये आते ही आते हैं, मतलब पहले से लिख के रखो ताकि एग्जाम में आपको ईजी हो जाए, हेल्प हो जाए वहाँ से लिखने में। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं जो आप सोच सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेयर ट्रायल की बात की है, तो पिछले वाले एग्जाम में तो आपको केस जब मिला था वो उससे मिला था कि वर्ड प्रॉब्लम बना के देती थी, दिस इज़ अ फेयर ट्रायल और नॉट। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को मुझसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनकी वीडियो भी बना दूंगी। देन आ जाओ जजमेंट पे। जजमेंट एक टॉपिक आप छोड़ देना, मत करना। 9th वाले में प्ली बार्गेनिंग से 101% क्वेश्चन हर बार आया है, तो ये आएगा ही आएगा। इसका केस ना पता हो तो इंट्रो तो आप मान के चलो कि काम आएगा, पहले से बना लेना, एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, आप वहाँ से हेल्प लेके लिख सकते हो। देन 10th, इसमें ज्ञान सिंह का केस इंपॉर्टेंट है और स्टेट ऑफ MP वर्सेस दीपक का केस भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट वाला है प्रभात भाई आखिर, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था लॉ ऑफ क्राइम। अब मैं बात करूंगी आपके साथ नेक्स्ट केस मैट की। नेक्स्ट जो हमारा केस मैट है वो प्रॉपर्टी लॉ का है। प्रॉपर्टी लॉ में, एक मिनट मुझे भी खोलने दो, आप केस नंबर 2 काट सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 2 को मत काटना, मतलब कॉलेज ने कटवा रखा है, इसको मत काटना क्योंकि इसके बिना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है, बाकी आप लोग देख लेना। तो फर्स्ट टॉपिक में आपका फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है एंड फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाले में आपका केस नंबर 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है। बाकी नोटिस से कोई भी केस आ सकता है, इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता। बाकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 बैकबोन ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, इसमें भी आपके आप क्वेश्चन, इसका केस नंबर 14 काट सकते हो आउट ऑफ सिलेबस, एंड 12 का भी कुछ पार्ट आउट ऑफ सिलेबस था, 12 केस का, सॉरी। हाँ, एंड 15 जो कि विल से डील करता है। ये चारों केस, 4 में से एक कट गया, 3 केसेस इंपॉर्टेंट है। बाकी 5th टॉपिक आप कर लेना, छोटा सा ही है, 6 से और 43 पढ़ना है बस सेक्शन, तो पढ़ सकते हैं। जो 16 वाला जामा मस्जिद वाला केस है वो सेक्शन 43 से डील कर रहा है, एंड करतार सिंह वाला वो उसके दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 6A से डील कर रहा है, तो आप लोग कर सकते हो। थिन लाइन डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 6 वाला है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 और 11 2 सेक्शन पढ़ने, थोड़ा टिपिकल तो था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप बीच में भटक सकते हो, फिर भी मैं आपको केसेस बता देती हूँ। केस नंबर भटक सकते हो प्रॉब्लम को देख के, तो ध्यान से पढ़ना है इनके क्वेश्चंस को। इसका केस नंबर 18, 21 एंड 23, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी 7th पे आ जाओ अनबॉर्न चाइल्ड। मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं, अगर आपने अच्छे से अनबॉर्न चाइल्ड पढ़ा है तो ही आप इसको करना, नहीं तो इस टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि जब पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम इसकी थोड़ी हैवी बना के देते हैं ताकि आपका पूरा दिमाग खुल जाए, तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन आपको वही करना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना और पता हो कि यही आंसर है, तो आप वही करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो इसको छोड़ दो। ये मेरे हिसाब से सबसे टफ टॉपिक है इस पूरे केस मैट का। जब आप पेपर करोगे तब समझ आएगा, वैसे पढ़ने में ईजी है।
देन टॉपिक नंबर 8 आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, एक ही केस है। टॉपिक नंबर 9, इसमें केस नंबर 28 एंड 31 कटा हुआ है, और इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो है 30 एंड 32। इसके बाद आ जाओ टॉपिक नंबर 10 मॉर्गेज, सबसे इजी टॉपिक। इसमें 36 केस मैट के अंदर केस कटा हुआ है और इंपॉर्टेंट है 33 एंड 35। 11th टॉपिक पूरा कटा हुआ है लीज एंड लाइसेंस, या आप 5th सेमेस्टर के अंदर रेंट कंट्रोल पढ़ोगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, दिल्ली का रेंट कंट्रोल जो है। इसके बाद 12 में अगर गिफ्ट मत छोड़ना, इजी टॉपिक है बहुत ही, तो इसमें 23 एंड 24 केसेस आप कर सकते हो, दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देन लास्ट केस मैट में मैं आ जाती हूँ। लास्ट केस मैट हमारा है, ये हमारा लास्ट केस मैट है, एंड सबसे टफ भी इसी को बोल सकते हो और सबसे इजी भी इसी को बोल सकते हो। जिसको समझ आ गया उसके लिए इजी है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए टफ है। पीआईएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक एक केस अपनी वेटेज रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे होता है 2-3 केस एक दूसरे से लिंक करते हैं, ऐसा कुछ होता है, या इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, आप इन टॉपिक को पढ़ लेना, उन टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। टॉपिक नंबर 2 कर लेना, इसके सारे केसेस। टॉपिक नंबर 3 कर लेना, इसके सारे केसेस। टॉपिक नंबर 4 कर लेना, एंड इसके बाद टॉपिक नंबर 7 कर लेना। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 5 भी कर लेना। 5 करोगे तो लगेगा कि हाँ लॉ पढ़ी है, थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में भी। बाकी बस आप इतने टॉपिक पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने टॉपिक बोले हैं इनके केसेस सारे ही कर लेना, कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि इस टॉपिक से केस आएगा तो आपका वहाँ पे लॉ काम आ जाएगा ना, इन टॉपिक से केस आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जाता तो प्लीज़ कर दिया करो ना यार, किस बात का वेट करते हो। थैंक यू सो मच।